हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप लोग जान चुके होंगे कि इसमें कुल 3,445 पद हैं। फ्रेंड्स, यह सीईएन नंबर 06/2024 में आउट हुआ है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है 12th पास सिर्फ है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई रेलवेज की तरफ से संशोधन नहीं आता है तब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि वैकेंसीज डिटेल क्या है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, टाइप्स ऑफ पोस्ट, कितने प्रकार की पोस्ट आई है इस बार, मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए किस किस पोस्ट में अलाउड है, सर्टिफिकेट क्या चाहिए, पोस्ट पैरामीटर और वैकेंसी टेबल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी वैकेंसी की। इसके विषय में बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे और एग्जाम फीस किसको छूट मिलेगी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, फोटो और साइन का फ्रेंड्स बहुत बड़ा इशू है, इसके चक्कर में आरआरबी एनटीपीसी 05/2024 जो ग्रेजुएट लेवल वाली थी उसके लिए संशोधन आया था। टाइपिंग स्किल टेस्ट किस किस पोस्ट के लिए होगा, वैकेंसी घटेगी कि बढ़ेगी कि इतनी रहेगी, इसके विषय में भी बातचीत होगी। अदर डिटेल जैसे कि आपको फ्री ट्रेवल करना है तो क्या करना होगा और किस पोस्ट के लिए कौन सा कैंडिडेट बेटर है, आपके लिए क्या कौन सी पोस्ट बेटर रहेगी। और फ्रेंड्स, क्या क्या बातें ध्यान में रख के फॉर्म को फिल करें हम, इसको भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। किसी भी वैकेंसी में सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी डेट्स की, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो अगर हम डेट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 20/9/2024 यानी कि 20 सितंबर से आरआरबी की वेबसाइट पे पब्लिकेशन हुआ है और फॉर्म 20 सितंबर से प्रकाशित हुई है वैकेंसी। फिर फ्रेंड्स, अगर रजिस्ट्रेशन मतलब ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा, वो 21 सितंबर 2024 से है। क्लोजिंग डेट है इसकी 20 अक्टूबर 2024, मतलब कि 20 तारीख अक्टूबर में लास्ट डेट होगी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि आप लोग जोन ही डिसाइड करने में लास्ट डेट आ जाती है। फिर फ्रेंड्स, फीस पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट है वो 21 और 22 कर दी गई है, 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। ऐसा नहीं कि फीस पेमेंट आप 21 और 20 अक्टूबर के बीच में नहीं कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, मॉडिफिकेशन, यह बहुत बड़ी चीज़ है। कैंडिडेट्स इसको अभी नहीं समझते हैं, अभी सोचते हैं फॉर्म भरवा दो साइबर कैफे वाले से, लेकिन क्या है कि यह बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आपको 250 रुपये लगेंगे एक मॉडिफिकेशन के लिए और जितने ज़्यादा मॉडिफिकेशन होंगे उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसके लिए क्या है फ्रेंड्स, 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक की डेट है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कौन कौन सी पोस्ट आई है, तो इस बार 4 पोस्ट आई है। पहली है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरी है आपकी ट्रेन क्लर्क जिसे टीसी बोलते हैं, तीसरी है आपकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, चौथी है आपके जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वैकेंसी एट अ ग्लैंस, मतलब एक नज़र में हम वैकेंसी को देख लें, जो बहाली है उसको देख लें। फ्रेंड्स, इसमें हम बातचीत करेंगे बेसिक डिटेल की। बेसिक डिटेल में जैसे आप जान पाएंगे कि सैलरी कितनी है। कमर्शियल कम टिकट कलर की, शार्ट में इसको सीसीटीसी भी बोलते हैं। इसका पे लेवल 3 है फ्रेंड्स, सबसे बेहतर तो पैसे के मामले में जो पोस्ट है यही पोस्ट है। और इसका जो बेसिक पे है 21,700 रुपये है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। एज आपको मालूम है 18 से 30 साल है, लेकिन 3 साल कोविड की वजह से आपको रिलैक्सेशन मिला है। तो आप लोगों को क्या है कि 18 से 33 सारी कैटेगरी के लिए है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें टोटल बस 2022 वैकेंसी है। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इनिशियल पे का मतलब, फ्रेंड्स आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि बेसिक पे इसे बोलते हैं 21,700। फिर आपका जो टोटल सैलरी बनेगी प्लस इसका 50% हम मान ले, तो आप समझ लीजिए इसका 50% हो जाता है 11,000 हम मान के चल रहे हैं मोटा मोटा। फिर आपको टीए और टीपीए वगैरह मिलता है। ये सारी चीज़ें कुल मिला के आप यह समझ लीजिए कि 40-45 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, 1000 के लगभग में फर्स्ट सैलरी। तो फ्रेंड्स, अकाउंट क्लर्क की बात करें तो 19,900, अगर हम इसको 20,000 माने तो 20, 10, 30,000 आपका हो गया बेसिक, प्लस आपका डीए और फिर उसके बाद आप इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह जोड़ लीजिए, तो कुल 35-35,000 के आसपास इसका बनेगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका भी वही है। दोनों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड C2 चाहिए। एज आपको मालूम ही है, लेकिन वैकेंसी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, 3 गुना का अंतर है। अकाउंट क्लर्क के लिए 361 वैकेंसी है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990। ट्रेन क्लर्क फ्रेंड टीसी जो है कि आप सभी लोग टीसी को सुने होंगे, सबसे इनका सामना होता है। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड भैया बेहतर होना चाहिए आपका। वैकेंसी बहुत कम है, 72। यहाँ हमको तो लगा है कि 7,200 लिखना चाहिए इन लोगों को, लेकिन बाई डिफॉल्ट 72 ही है। तो यार हाँ फ्रेंड्स, वैकेंसी एट अ ग्लैंस। अगर हम बात करें कि लास्ट डेट फॉर क्वालिफिकेशन, कोई कैंडिडेट अगर 12th कर रहा है तो उसके लिए फॉर्म नहीं है। हाँ, उनके लिए है जिनका क्या है कि रिजल्ट 20/10/2024 से
पहले आ चुका है तो उनके लिए क्या है कि यह वैकेंसी है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि फॉर्म भरने के लिए क्या जरूरी है, तो आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए जो काम कर रही हो। हाँ, एक बार आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया आरआरबी सेलेक्ट करने के लिए, तो उसके बाद कोई भी चेंज इसमें संभव नहीं है। आपको बस और बस एक आरआरबी सेलेक्ट करनी है, उससे ज़्यादा आरआरबी नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर आप कोई धोखाधड़ी काम करते हैं तो आपका डिबारमेंट होगा। फिर फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन की बात जब आती है, तो मॉडिफिकेशन आप 3 चीज़ों के अलावा सारी चीज़ों में कर सकते हैं। पहला, चोजन आरआरबी में नहीं कर सकते मॉडिफिकेशन, ईमेल आईडी में नहीं कर सकते और मोबाइल नंबर में नहीं कर सकते। तो ये फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न और स्टेजेज ऑफ एग्जाम की बात करें, तो इसमें स्टेजेज ऑफ एग्जाम सीबीटी है। सीबीटी 2 स्टेज में है, सीबीटी 1 और 2। सीबीटी 1 और 2 फ्रेंड्स क्या है, सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। लेकिन जो फ्रेंड्स अकाउंट टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, उनको क्या है, टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यह रहा फ्रेंड्स इसका। और अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें कि बैरियस स्टेज में कौन जाएगा, सीबीटी 1 और 2 में सीबीटी 1 को पार करके बस 15 गुना लड़के जाएंगे, टाइपिंग स्किल टेस्ट में बस 8 गुना लड़के जाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट यह है कि अगर कैंडिडेट अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल के अकॉर्डिंग डालेगा, ये नहीं कि जो इधर उधर कहीं रखा है वो डाल दे, नहीं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा और उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। फिर आगे अगर हम बात करें तो फ्री ट्रेवल अगर कोई कैंडिडेट लेना चाहता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए है। यह क्या है कि सारे लोगों के लिए नहीं है, और यह तब है जब वो लोग फॉर्म में अपना क्या है, एससी एसटी का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे तब। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ट्रेवल अथॉरिटी का अगर कुछ मिस यूज करते हैं, तब भी आपको डिबारमेंट किया जा सकता है। बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें 3 टाइप की जरूरत है, A3, B2, C2। अब A3 की बात करें हम तो 6/9 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। कोई कैंडिडेट चश्मा पहनता है, अगर उसका 6/9 है चश्मे के साथ, तब भी वो अलाउड है। फिर नियर विजन भी इसका 6.6 होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें कलर विजन उसको 100% पास करना है, बाइनोकुलर विजन भी पास होगा, नाइट विजन भी होगा, मायोपिक विजन भी होगा। B2 स्टैंडर्ड वाली, हाँ यह ध्यान दीजिएगा, यह बस ट्रेन क्लर्क के लिए है, टीसी के लिए। फिर फ्रेंड्स B2 वाली जो बात होती है, इसमें 6/9 6/12 चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। और 0.6 क्या है आपका, नियर विजन है। हाँ, यहाँ पे रीडिंग और क्लोज वर्क की जरूरत होती है, तो इसमें फील्ड ऑफ विजन, बाइनोकुलर विजन एक्सेट्रा टेस्ट भी होंगे। फिर फ्रेंड्स C2 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है, 6/12 होना चाहिए, या फिर चश्मा लगाएं नहीं लगाएं इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। हाँ, अब फ्रेंड्स क्या है, यूट्यूब वाले कभी बात नहीं करते इसके विषय में, लेसिक सर्जरी की। कोई भी कैंडिडेट जो A3 स्टैंडर्ड में फॉर्म फिल करना चाहता है, अगर वह लेसिक सर्जरी कराया है या फिर कोई रिफ्रैक्टरी एरर को करेक्ट करवाया है। रिफ्रैक्टरी एरर का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो आपकी आंख होती है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो ये जो आपकी आंख का जो पोर्शन होता है, अगर इसके आकार में आपने कोई चेंज करवाया है, तो यह समझ लीजिए कि आप A3 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, अगर आपने क्या है कि लेसिक सर्जरी करवाया है, चाहे वो रिफ्रैक्टरी एरर करेक्ट करने के लिए हो, वो B2 और C2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिर फ्रेंड्स एज लिमिट की बात करें हम तो एज 18 से 33 सबके लिए है। अपर एज लिमिट आप लोग देख ही सकते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस का 2/1/1992 के बाद पहले का नहीं होना चाहिए, ओबीसी नॉन क्रीमी का 2/1/1989 के पहले का नहीं होना चाहिए, SC ST का 1987 के पहले का नहीं होना चाहिए। हाँ, लोअर लिमिट की बात करें तो सबका 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको मालूम होगा कि एज रिलैक्सेशन दी जाती है SC ST OBC कैंडिडेट को। अब यहाँ पे OBC वालों को 3 साल, SC ST वालों को 5 साल, एक सर्विसमैन वाले कैटेगरी वाइज 3 साल, 6 साल, 8 साल आप लोग देख सकते हैं। PWBD जो कैंडिडेट है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से छूट है। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें एग्जाम फीस की, तो सबके लिए 500 रुपये है। जो PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक सर्विसमैन है, उनके लिए 250 रुपये है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। फ्रेंड्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास आप भरने से बस इतना ही होता है कि आपका 250 रुपये वो वापस आ जाते हैं अकाउंट में, लेकिन आपके क्या है कि 100 रुपये आपका अल्टीमेटली, अगर आप 500 रुपये फीस दे के फॉर्म फिल करते हैं, तो आपके 400 वापस आते हैं, 100 रुपये फॉर्म के लगते हैं। लेकिन आप क्या है, जब EBC सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो EBC सर्टिफिकेट के ही आपके लगभग 200 रुपये चार्ज आ जाएंगे। तो अब आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या करना है। फिर फ्रेंड्स EBC सर्टिफिकेट 50,000 से कम इनकम वाले लोगों को बनवाना है,
और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक में इसको क्लब नहीं कीजिएगा। और रिजर्वेशन फ्रेंड्स दो टाइप का होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। तो आपको थोड़े एग्जाम्पल के लिए हम आंकड़ा दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट जनरल का है, कोई ओबीसी का है, कोई एससी का है, कोई एसटी का है। तो ये क्या है फ्रेंड्स कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल है जनरल की, ओबीसी की, एससी की। अब इसमें क्या है, जनरल में ही इसको रिजर्वेशन, या ओबीसी में कोई बॉय है कोई गर्ल है तो अब वो फीमेल में रिजर्वेशन लेगी। मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूबीडी है, तो वो क्या है कि ओबीसी का पीडब्ल्यूबीडी उसको अलग रिजर्वेशन मिलेगा, जनरल की पीडब्ल्यूबीडी को अलग। कोई एक सर्विस मैन है तो उसको अलग। तो ये फ्रेंड्स क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया दी गई है कि कोई भी कैंडिडेट जो एससी एसटी ओबीसी एनसीएल में नहीं आता तो वो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकता है। उसका इनकम जो होता है सालाना वो 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। फिर उसका 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड ऊपर है तो भी वो ईडब्ल्यूएस नहीं आएगा। फिर रेजिडेंशियल प्लान रहने का जो उसका निवास है वो भी 1,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तब भी वो नहीं आएगा। फिर बाकी यहाँ पे यार्ड में दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर फ्रेंड्स अगर अब हम बात करें तो स्क्राइब, अगर कोई भी दिव्यांग भाई को असिस्टेंट चाहिए, वो लिखने पढ़ने में असमर्थ है और विजुअली इम्पेयर्ड है, या फिर वो राइटिंग स्पीड या अफेक्टेड है, सेरेब्रल पाल्सी या मैस्कुलर डेस्ट्रोफी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो क्या है कि स्क्राइब ले सकता है। उसके लिए आपको फॉर्मेट मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है। फिर फ्रेंड्स आरक्षण की बात करें तो हमने पहले बता दिया है कि जो कैंडिडेट आरक्षण लेते हैं उनको एससी एसटी ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर वाले ही ओबीसी में आएंगे। पीडब्ल्यूबीडी एक सर्विसमैन वालों को अपने सारे जो सारे सर्टिफिकेट हैं उनको क्लियर रखना है। ऐसा नहीं कि वो बाद में लगाएं, और उनके सर्टिफिकेट जो हैं 20/10/2024 से पहले पहले के होने चाहिए। फिर फ्रेंड चयन प्रक्रिया जो है आपका CBT 1 CBT 2 होगा। फिर उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा 2 पोस्ट के लिए। तो आप लोग चयन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। फिर आपकी पैनल लिस्ट आती है, तो ये चयन प्रक्रिया है। फिर फ्रेंड्स अगर CBT 1 और उसके सिलेबस की बात करें, CBT 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो 90 मिनट का एग्जाम है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क के हो गए। फिर फ्रेंड्स आगे बात करें, नेगेटिव मार्किंग पहले ही बता दिया था, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सेकेंड स्टेज जो सीबीटी है वो 15 गुना लड़के फर्स्ट स्टेज से पार किए जाएंगे। 3,445 का अगर 15 गुना हम माने तो 15×3 = 45, उसके बाद लगभग की 45 50,000 के आसपास लड़के आएंगे, 51,000। फिर मैथ का फ्रेंड सिलेबस है, ये क्या है, एकदम ग्रेजुएट लेवल वाले जो सिलेबस हैं सेम वही वाले सिलेबस हैं। आप लोगों को राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। CBT 2 में भी फ्रेंड CBT 1 में जो 15 गुना लड़के हैं वही CBT 2 देंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा भी है, और उसका भी सिलेबस सेम है। बस इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं और टाइम 90 मिनट ही रखा गया है। फिर जो सिलेबस के अंदर चीज़ें वो भी सेम ही है। फ्रेंड्स टाइपिंग स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं उनका टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। और ये 8 गुना लड़के दिए जाएंगे। इसके टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश की, और 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी की। और फ्रेंड्स ये पर्सनल कंप्यूटर पे होगा, लैपटॉप या फिर मोबाइल टैब एप्स पे नहीं होगा। आपको मालूम ही है कि जिसमें ऑटो सजेशन आता है तो टाइपिंग स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट बस यही 2 पोस्ट के लिए होगा, और CBT 1 CBT 2 सारे पोस्ट के लिए सेम ही होना है। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। फिर फ्रेंड्स अगर फोटो और साइन की बात करें तो आपका फोटो होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में, और 30 KB 70 KB होना चाहिए। साइन भी आपका क्या होना चाहिए, 30 KB 70 KB होना चाहिए। SC ST का सर्टिफिकेट फ्रेंड्स PDF में होना चाहिए, फ्री ट्रेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यह 500 KB का होना चाहिए। स्क्राइब भी अगर जो लेता है तो उसका भी फोटो 30 KB से 70 KB तक होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें फॉर्म को कैसे फिल करें, तो सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आरआरबी का जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको हाई स्कूल की सारी डिटेल भरनी है और एकदम एक्यूरेट, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन आएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पर, दोनों ओटीपी से वेरीफाई करेंगे तब जाके कैंडिडेट का लॉगिन होगा। उसमें आप एजुकेशनल कैटेगरी, एज, बाकी सारी चीज़ें भर सकते हैं। फिर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए आएगा। पोस्ट प्रेफरेंस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आप लोग सबसे पहले बड़ी बात होती है यार नौकरी पाना और अच्छी नौकरी पाना। तो पे लेवल 3 की जो पोस्ट है आप लोग उसको भरना, CCTC की, और अच्छी पोस्ट भी है। TADA भी भरपूर बनता है, महीने का 20-20 हज़ार तो आपका TA बन जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग टाइपिंग आती है तो टाइपिंग को रखना, नहीं तो ट्रेन क्लर्क को रख देना। हाँ, यह ध्यान देना कि सारे जोन में वैकेंसी बराबर बराबर की नहीं है। किसी जोन में वैकेंसी है ही नहीं ट्रेन कलर की, किसी जोन में है, तो उसको सेलेक्ट करके अपना ध्यान देना। लैंग्वेज फ्रेंड्स आप जब सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज के लिए, तो लैंग्वेज आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश के अलावा 13-14 लैंग्वेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, आप हिंदी
इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करना, क्योंकि इंग्लिश तो ऑटोमेटिक उसमें बाय डिफॉल्ट रहती है। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें फोटो और साइन स्पेसिफिकेशन की, तो फोटो आपका कलर होना चाहिए और साइज उसका 35 mm बाई 45 mm होना चाहिए, 100 dpi का होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगो पायलट वाले अभी तक रो रहे हैं, जो लोग रिजेक्ट हो चुके हैं जिनका फॉर्म। तो जिंदगी में फ्रेंड्स बार बार मौका नहीं मिलता, 5 साल में एक बार मौका मिलेगा, तो बहुत ध्यान से फोटो बनवाना अपनी, और कोई मजाक इसमें नहीं करना, पैसे नहीं बचाना। फिर फ्रेंड्स सिग्नेचर का स्पेसिफिकेशन क्या है, ब्लैक लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्लैक इंक पेन से आपको व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करना है, और यह जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज इसका है 50 mm बाई 20 mm और 140 बाई 60 पिक्सल। पिक्सल वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है, आप लोग फोटो वाले से बोल दीजिएगा। फिर क्या है, आपका जो साइज है इसका 30 KB से 70 KB यह साइज भी है। ये SC ST सर्टिफिकेट का मैंने पहले ही बता दिया है। और फॉर्मेट क्या है, प्रिस्क्राइब है। फॉर्मेट के लिए आप लोग राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बातचीत करते हैं फॉर्म रिजेक्ट क्यों होंगे। फोटो इनवैलिड होगी अगर व्हाइट फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देते हैं आप, या फिर टोपी चश्मा उल्टा सीधा काम करके देते हैं, यहाँ पे लिखा है। ये सारे काम अगर करते हैं आप, तो क्या है कि फोटो की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। सिग्नेचर ब्लैक लेटर में करते हैं या कैपिटल में करते हैं तब भी रिजेक्ट होगा। और बाकी क्या है, सारी चीज़ें आप एज पर जो रूल दिया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आरआरबी की वेबसाइट दी गई है। यह हम बता दें इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप आरआरबी की वेबसाइट गलत लॉगिन करते हैं तभी आपको इन्फॉर्मेशन गलत मिलेगी। क्योंकि 2019 वाले में एक केस ऐसा आया था कि एक लड़के को किसी के झांसे में फंस के उसको क्या है कि दूसरी वेबसाइट का वो लिंक दे दिया था, और उस पर उसका सारा कुछ दिखा रहा था, लेकिन वो एक्चुअल साइट इलाहाबाद की नहीं थी। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए हैं, राइट कॉर्नर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है। इसमें आपको क्या है कि साइन करवाने होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, MP हो सकते हैं, या फिर कोई यूनियन मिनिस्टर हो सकते हैं। फिर फ्रेंड्स जो माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी फीस माफी की सर्टिफिकेट है, तो वो क्या है खुद से अपना साइन करके दे सकते हैं। माइनॉरिटी कैंडिडेट वही हो सकते हैं जो मुस्लिम हैं, या तो सिख हैं, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन या फिर पारसी हैं, वही माइनॉरिटी कैंडिडेट में शामिल किए गए हैं। अब फ्रेंड्स लेसिक सर्जरी का यहाँ दिया गया है। अगर कोई पोस्ट A1 A2 A3 में अगर डिमांड है तो लेसिक सर्जरी वो किया है तो अनफिट है, B1 B2 C2 C1 में है तो वो फिट है। पोस्ट पैरामीटर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पोस्ट पैरामीटर में जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले पोस्ट आता है, कैटेगरी नंबर आता है, याद रखिएगा, पे लेवल आता है, पे आता है, मेडिकल स्टैंडर्ड आता है। उसके बाद यह क्या है, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी दिव्यांग भाई है उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, तो यह आता है। फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फ्रेंड। तो इसमें क्या है कि 12th है और +2 स्टेज होना चाहिए, जैसे 10+2, जैसे 10+3 ईयर डिप्लोमा, तो यह स्टेज होना चाहिए। तो वो क्या है, एलिजिबल है। उसके लिए 50% मार्क्स भी होना चाहिए 10+2 में। लेकिन यह क्या है, किसी एक सर्विसमैन, SC ST और जो भी दिव्यांग भाई हैं उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। सारे में फ्रेंड्स यही क्या है, सेम है। और बस टाइपिंग और टाइपिस्ट वाली पोस्ट जो है उसके लिए क्या है, टाइपिंग चाहिए आपको इंग्लिश और हिंदी में, कंप्यूटर पर एसेंशियल। ट्रेन कलर के लिए भी सेम कैटेगरी है, बस इसका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स वैकेंसी टेबल आ गई है, जो आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। उसका सीन यह है कि आरआरबी अहमदाबाद में टोटल क्या है फ्रेंड्स, 210 पोस्ट है। अब यहाँ पे हम एक पोस्ट पे लिखते जा रहे हैं कि अहमदाबाद, अहमदाबाद में आपकी कितनी वैकेंसी है, 210 वैकेंसी आपकी अहमदाबाद में। आप लोग जब भी जोन का डिसीजन लीजिएगा, तो अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट EWS का है, तो वो क्या है 17 यहाँ से जोड़ेगा, 63 यहाँ से जोड़ेगा। तो EWS के लिए यहाँ पे CCTC की जो पोस्ट है वो क्या है, 80 पोस्ट है, ना कि 155। कोई OBC का है तो 40 यहाँ से जोड़ेगा, 60 63 यहाँ से जोड़ेगा, तो 103 पोस्ट है, ना कि 155। तो यह ध्यान में रख के जोड़िएगा। अहमदाबाद में 210 पोस्ट है, अजमेर में 71 है, और फिर बेंगलुरु में 60 पोस्ट है। और यहाँ पे तो और पोस्ट ही नहीं है यहाँ पे। फिर फ्रेंड्स अगर भोपाल में बात करें, तो भोपाल में 58 पोस्ट ही है, और भुवनेश्वर में 56 है, और बिलासपुर में 152 है। ठीक है, लेकिन सारी पोस्ट नहीं है। ट्रेन कलर की यहाँ पे भी पोस्ट नहीं है, होगी कैसे, क्योंकि 72 पोस्ट है ही पूरे वैकेंसी में। चंडीगढ़ में फ्रेंड्स 247 पोस्ट है। अब यहाँ पे हम चंडीगढ़ का भी लिखते हैं, 247 पोस्ट। फिर फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करें, तो चेन्नई में 200 के पास वैकेंसी है, लेकिन 194 ही है। फिर फ्रेंड्स अगर हम आगे और बात करें, गोरखपुर में 120 है। देख लेना भाई लोग, जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं वहीं फॉर्म फिल करें, दूर से आने जाने में कोई फायदा नहीं है। गुवाहाटी में 175 वैकेंसी है। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ सारे कैटेगरी की पोस्ट है, और ट्रेन कलर की भी यहाँ पे जो वैकेंसी है वो क्या है कि 3 वैकेंसी है, तो ज़्यादा नहीं है। जम्मू श्रीनगर में 147 वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं। हाँ, कोलकाता में फ्रेंड्स अच्छी वैकेंसी इस बार सारी कैटेगरी में, सारे आरआरबी के नोटिफिकेशन में। तो इसका क्या है, कोलकाता का हम यहाँ लिखते हैं कि 454 वैकेंसी।
452 वैकेंसी ही है। फिर फ्रेंड्स मालदा में ओनली 12 वैकेंसी। क्या वैकेंसी दी है रेलवे ने इस बार। मुंबई की बात करें तो 699 टोटल वैकेंसी है। सीसीटीसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 3 डिवीजन मिला के इसने दिए हैं 3 रेलवेज को। और फिर ट्रेन कलर की भी यहाँ पे 10 वैकेंसी है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है, मुंबई मुंबई में कितनी वैकेंसी है, 699। 699 वैकेंसी है फ्रेंड्स। फिर अगर हम आगे बात करें मुजफ्फरपुर में तो 68 वैकेंसी है। और पटना में बात करें तो बस 16 वैकेंसी है। प्रयागराज में अगर हम बात करें तो 389 वैकेंसी है। प्रयागराज में अच्छी वैकेंसी है इस बार, 389। फिर फ्रेंड्स अगर हम रांची की बात करें 76 है। अब क्या ही सजेस्ट किया जा सकता है। सिकंदराबाद में 89 है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं। सिलीगुड़ी में 42 है। तिरुवनंतपुरम में 112 है फ्रेंड्स। 445 टोटल वैकेंसी है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें जोन सिलेक्शन के लिए, तो आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि जोन जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो मुंबई में है, तो आप लोग फॉर्म भरते समय मुंबई को पहले रख सकते हैं दिमाग में, दूसरे पे कोलकाता को रख सकते हैं, तीसरे पे प्रयागराज को रख सकते हैं, चौथे पे चंडीगढ़ को रख सकते हैं, पांचवें पे आप क्या है कि चेन्नई को भी रख सकते हैं, क्योंकि 194 वैकेंसी है। छठवें पे आप अहमदाबाद को रख सकते हैं। इस 6 जोन में से आप डिसाइड कर लीजिएगा, मेरा सजेशन यही है। बाकी आप लोगों की मर्जी है फ्रेंड्स। वीडियोज को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।